नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 13 और 14 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 13 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में इसलिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 13 नवंबर को था आपका संडे, और संडे के दिन हमने एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि पिछले वीक में हमने जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका हमने एक बार रिवीजन किया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हो तो उसको वॉच जरूर करिएगा, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से पूरे वीक का करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन हो गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी यहाँ पर जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है। चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी। हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप आपका चल रहा था इसका फाइनल कल यानी कि संडे के दिन 13 नवंबर को आपका हुआ, जिसमें कि फाइनल आपका पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आपका हुआ था। और इसको इंग्लैंड ने जो है आपका जीत लिया है 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुए T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए दूसरी बार इस प्रतिष्ठित खिताब पर कब्जा जमाया है। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सैम करन को मिला है, जिन्होंने टूर्नामेंट में 13 विकेट झटके और फाइनल मैच में भी 3 विकेट लेकर वो मैन ऑफ द मैच बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैसे चुना गया तो सैम करन को आपको चुना गया। इंग्लैंड से टीम से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक भारतीय जो है आपके रहे हैं। यह जो है आपके T20 वर्ल्ड कप जो ये आपका हुआ इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले आपके यहाँ पर बल्लेबाज है। नाम है इनका विराट कोहली। कितने रन बनाए हैं? 296 रन इन्होंने यहाँ पर बनाया है। साथ ही अगर बात करें कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए है तो वानिदु हसरंगा के द्वारा सर्वाधिक विकेट ले गए हैं। विकेटों की संख्या 15 है। और यह जो आपके हसरंगा है किस देश से बिलोंग करते हैं तो यह जो है आपके श्रीलंकाई टीम के लिए खेलते हैं। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि भारत में जो पेट्रोलियम और डीजल से जो आपके उत्पाद निर्मित होते हैं जिन्हें पेट्रोलियम उत्पाद आपका कहा जाता है, इन उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात भारत के द्वारा किस देश में किया जा रहा है। चार ऑप्शन है दोस्तों, ईरान, रूस, नीदरलैंड या इराक। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका यहाँ पर आपका बन जाता है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी जानकारी दोस्तों देख लेते हैं। तो नीदरलैंड भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में आपका उभरा है। यानी कि जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका सर्वाधिक एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किसको किया जाता है, किस देश को किया जा रहा है तो आपका नीदरलैंड को किया जा रहा है। यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और ऐसा क्यों हुआ तो यह बदलाव यूक्रेन के युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि भारत प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपकी खरीद यहाँ पर कर रहा है। और निर्यात में इस उछाल के परिणाम स्वरूप नीदरलैंड भारत के कुल निर्यात के लिए चीन के स्थान पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। तो यह अपने आप में यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पाद का जो निर्यात है किस देश को किया जा रहा है तो नीदरलैंड को किया जा रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पेट्रोल का जो आयात है, जो आपका कच्चा तेल है उसका आयात सर्वाधिक हम कहां से कर रहे हैं तो दोस्तों वो आपका रूस से किया जा रहा है। यह क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ 2 से 3 दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि रूस ने जो है सऊदी अरब और आपका इराक को जो है यहाँ पर आपका पछाड़ दिया है। तो इन दोनों देशों से पहले हम सर्वाधिक मात्रा में जो पेट्रोल होता था, जो कच्चा तेल होता था, उसका सर्वाधिक मात्रा में आयात करते थे। लेकिन अब इन दोनों की जगह जो है आपकी किसने ले
ली है, रूस ने ले ली है। तो सर्वाधिक पेट्रोल का जो हम आयात है या जो हमारा कच्चा तेल है, सर्वाधिक आयात कहाँ से करते हैं? क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका जो सर्वाधिक आयात है हम कहाँ से करते हैं? तो रूस से करते हैं। और निर्यात जो पेट्रोलियम उत्पाद जो निर्मित होते हैं उनका जो है निर्यात किसको करते हैं? नीदरलैंड को करते हैं। तो आयात सर्वाधिक रूस से करते हैं और सर्वाधिक निर्यात है इनके मामले में यानी कि पेट्रोलियम के मामले में किसको करते हैं? तो नीदरलैंड को करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है भोपाल रेलवे स्टेशन को FASSI के द्वारा यहाँ पर 4 स्टार इट राइट स्टेशन से आपका सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है उसको यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। और ये जो है किसने आपका दिया है? तो FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह जो प्रमाण पत्र है भोपाल रेलवे स्टेशन को आपका दिया गया है। इसी के साथ जो है भोपाल में अब 2 ऐसे रेलवे स्टेशन हो गए हैं जिनको कि आपका ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाण पत्र है वह मिला है। एक तो आपका भोपाल रेलवे स्टेशन है, दूसरा है दोस्तों आपका कमलापति रेलवे स्टेशन जिसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। इसको भी जो है आपका यह अवार्ड आपका यहाँ पर मिल चुका है। तो इन दोनों रेलवे स्टेशनों को अवार्ड मिलने के बाद जो भोपाल शहर है देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसके 2 रेलवे स्टेशनों को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र आपका दिया गया। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यह ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो ऑप्शन डी चेन्नई और मैसूर के बीच यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच आपकी चलाई जाएगी। पीएम मोदी ने जो है इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ आपका यहाँ पर किया है। वैसे अगर बात करें तो भारत में 4 वंदे भारत ट्रेनें जो है आपके पहले ही यहाँ पर चल चुकी है, लेकिन यह जो है आपकी दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन आपकी कब चली थी? तो 15 फरवरी 2019 को कहां से कहां के बीच में चली थी? तो नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर चली थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन आपकी दिल्ली से वैष्णो देवी माता कटरा जो रूट था वहां पर आपकी चलाई गई थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में आपकी चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितनी चली थी? तो यह आपकी 34 किलोमीटर चली थी। तो यह भी अपने आप में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बनता है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस जो है आपका मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत कब हुई? तो 12 नवंबर 2009 से, यानी कि 2009 से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस आपके मनाने की शुरुआत यहाँ पर हुई है। इसको मनाने का क्या उद्देश्य है? तो लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना इसको मनाने का यहाँ पर आपका प्रमुख उद्देश्य है। यह जो निमोनिया की समस्या है ज्यादातर तो आपके छोटे बच्चे में देखने को मिलती है, लेकिन यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को आपकी हो सकती है। निमोनिया जो बीमारी होती है उसके अंतर्गत जो फेफड़े होते हैं हमारे वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक का नाम बताइए जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों नाम है इनका सर डेविड बटलर। इनसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया है। जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चुनाव की बात आई है, यानी कि कहीं ना कहीं इस दिन जो है मतदान आपका किया जाता है। तो अगर आपसे
पूछा जाए कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 में हमारा भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना आपकी की जाती है। साथ ही दोस्तों मतदान से यहाँ पर जो है एक बात और याद आती है, जो कि करंट में हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था, वह था आपका श्याम शरण नेगी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो करते थे। और ये क्या थे, तो ये भारत के प्रथम मतदाता या भारत के प्रथम वोटर जिनका नाम था श्याम शरण नेगी। और इनका हाल ही में आपका निधन हुआ है। कहाँ से बिलोंग करते थे, तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कहाँ की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है, तो दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा इसको आपका शुरू किया गया है। तो दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना आपकी यहाँ पर शुरू की है, तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दिल्ली की अगर बात आई है तो बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है आपका अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है आपका अनिल बैजल। अनिल बैजल जो है आपके वर्तमान में क्या है, तो यह जो है आपके दिल्ली के उप राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के अनामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है, तो राइट आंसर आपका बनता है तमिलनाडु का जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है उसके द्वारा हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण आपका यहाँ पर किया गया है। क्या है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो दोस्तों इस कार्यक्रम के ग्रहण कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया है, इसमें गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ संस्थान ट्रस्ट या व्यक्ति वन विभाग के शिविर में हाथियों की लागत को प्रायोजित जो है आपके यहाँ पर कर सकते हैं, और इस प्रकार से वह हाथी उनका दत्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र लॉन्च किया है, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ये जो है फरीदाबाद में आपका लॉन्च किया गया। फरीदाबाद कहाँ आता है, तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य के अंतर्गत आपका आता है, तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसने प्रदान किया है, तो संजीव बालियान के द्वारा इनको यह अवार्ड आपका यहाँ पर प्रदान किया गया है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 10 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 आपका प्रदान किया है, तो यह अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यह जो कार्यक्रम था इसका आयोजन दोस्तों यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इसका आयोजन आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा प्रसारण दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बनता है दोस्तों 13 नवंबर को प्रतिवर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 13 नवंबर को आपका मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टेडियम में महात्मा गांधी की एक मात्र यात्रा की स्मृति में हर साल यह दिवस आपका मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो 13 नवंबर को आपका मनाया जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है इसकी मेजबानी आपकी की जाएगी। और जो आपके यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। किन लोगों ने राइट आंसर दिया, तो यहाँ पर दीपशिका उर्मालिया इनके द्वारा बहुत बढ़िया आंसर और बहुत डिटेल में आंसर यहाँ पर दिया गया। नीतू सिंह बाथम इन्होंने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है। अमन वर्षा इन्होंने राइट आंसर दिया है और जाहिद खान इनके द्वारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से डेली जो क्वेश्चन अब इस वीडियो में भी आपसे पूछे जाएंगे तो उनका आंसर आप डेली हमें कमेंट करके बताते जाइएगा। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, यह आज का जो वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता पाएंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे
पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। चार ऑप्शन है, ईरान, रूस, नीदरलैंड या इराक। तो दोस्तों इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।